Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Let's start this video with these beautiful candles. मुझे इस तरह की चीज़ें लेने का इतना शौक़ है, मैं अपनी सारी पॉकेट मनी जो है वो इसी तरह की चीज़ों पे लगाती हूँ या पेंट्स पे लगाती हूँ, या अब मैंने एक नया मेरा शौक़ है, मैं बुक्स ख़रीदने लग गई हूँ और मैं पढ़ने लग गई हूँ। तो मैं कब से चाहती थी कि मैं कोई बुक पढूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी। ये वाली एक चीज़ मेरी रह गई थी जो मुझे लगता था कि ये एक कमी है मेरे में, और बुक रीडिंग एक अच्छी चीज़ है। मैं पेंटिंग करती हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ। तो उन मसरूफियात में बुक पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। अब आते हैं थोड़ा सा अपनी पेंटिंग की तरफ। काफ़ी दिनों बाद ही आज मुझे वक्त मिला था। पिछले दिनों में मैं काफ़ी मसरूफियात चल रही थी, फिर आज मैंने जो अल्लाह का नाम है वो लिखा, और फिर मैं वापस अपनी जो रूटीन चल रही थी उसकी तरफ आ गई। अल-क़हार इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। अल-क़हार, द ऑल डोमिनेंट वन हु हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। इसका मतलब है कि हर चीज़ पर मुकम्मल गलबा रखने वाला, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो सबको अपने इख्तियार में रखने वाला है, वो सिर्फ अल्लाह है। अल-क़हार। ज़मीन व आसमान, सूरज, चाँद, हवाएं, समंदर सब इसी के हुक्म से चलते हैं, कोई भी उसके हुक्म से बाहर नहीं जा सकता। हमें ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन एक मोमिन जानता है कि मेरा रब अल-क़हार है। अगर हालात बिगड़ सकते हैं तो वही रब इन्हें संवार भी सकता है। अगर कोई इंसान जुल्म कर सकता है तो अल्लाह उस पर भी गालिब है। कुछ लोग इस नाम को ज़रा जलाल वाला नाम समझते हैं। अल्लाह का एक ये रूप है, लेकिन इसमें भी भलाई है, एक हिडन मीनिंग होता है हर चीज़ का, इसमें भी है। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं, जिसमें जिनके पास कुछ पावर है, वो समझते हैं कि वो गालिब हैं अपने से नीचे वाले लोगों पर, अपने से कमतर लोगों पर। स्टेटस के हिसाब से देखते हैं ना वो, लेकिन उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उनके अलावा भी एक पावर है जो कि अल्लाह की है। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह ने ही उनकी डोर ढीली छोड़ी हुई है और वो इस दुनिया में है। लेकिन हर चीज़ पर गालिब तो फिर सिर्फ अल्लाह है ना, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। ये जो मैं आजकल बुक पढ़ रही हूँ, टॉक टू अल्लाह, उसमें भी राइटर कहती हैं कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नाम पढ़ें और उनको समझें। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ख़ास तौर पर, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम अल्लाह से वाकिफ़ होंगे कि अल्लाह के नामों में जो छुपी हुई बातें हैं, छुपे हुए राज हैं, वो हैं क्या। उनसे हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से बेहतर हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह को जानने के लिए हम अपने तौर पर कुछ कोशिश करें और उसको समझें। वो कहते हैं ना कि हम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं तो अल्लाह 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। बाकी बातें फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।